और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर। बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है। बड़ी जानकारी, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। दिल्ली में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी और पहली सूची में 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा है। और ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से उम्मीदवार और आतिशी के खिलाफ रमेश विधूड़ी का नाम है। अरविंद सिंह लवली गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। कैलाश गहलोत बिजवासन से उम्मीदवार। तो बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी जानकारी, पहली सूची बीजेपी की। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है। दिल्ली में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। पहली सूची में 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा है। अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, पहली सूची जारी कर दी गई है, 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है और कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा था, उसी हिसाब के नाम कुछ सामने आए हैं। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है कि इस बार हर हाल में दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता जाए और बीजेपी की सरकार बने। और इसको लेकर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में। कल उन्होंने करोड़ों की सौगात दी है दिल्ली वासियों की को, खास करके झुग्गी झोपड़ी के लोगों को जो फ्लैग दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं एक सकारात्मक मैसेज गया है। बीजेपी को लेकर के लोगों की सोच बदली है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 29 उम्मीदवारों के नाम को अगर देखा जाए तो इसमें सिटिंग विधायक जो पहले रह चुके हैं, जो मजबूत है, जिनकी पकड़ है, चाहे वो आशीष सूद की बात कीजिए या प्रवेश वर्मा की, तमाम जो नेता, जो जीतने वाले नेता कैंडिडेट हैं। क्योंकि देखिए, उम्मीद तो थी सभी लोगों को अपने अपने हिसाब से कि उनका मनचाहा विधानसभा सीट मिलेगा, लेकिन बीजेपी की जो रणनीति है कि जो जहां से जीत पाएगा सबका, चूंकि एक इंटरनल बीजेपी सर्वे भी कराती है कि किसकी क्या स्थिति है, कि क्षेत्र में टिकट के दो दावेदार कई होते हैं, उस हिसाब से 29 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दिया गया है। क्योंकि तमाम बातें चल रही थी कि मकर संक्रांति के बाद ही भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी उम्मीदवारों की, लेकिन चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही बाकी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि समय रहते अगर टिकट दे दिया जाता है, प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में भेज दिया जाता है, तो लोगों से वो जैसे कैंपेन जो किया जाता है मजबूती से, उस हिसाब से मजबूती से कैंपेन करेंगे और अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगे। यही वजह है कि बीजेपी ने आज पहली लिस्ट जारी कर दी है और आने वाले समय में जल्द ही जो है बाकी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। जी, और देखिए, इस लिस्ट में कहीं ना कहीं बिल्कुल देखने को मिल रहा है, बहुत वर्क किया गया है। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। करोल बाग से दुष्यंत गौतम, राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा और बिजवासन से कैलाश गहलोत नजर आएंगे। गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए, अगर देखा जाए तो देखिए, इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा, चूंकि प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। दिल्ली में उनके पिताजी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका वजूद माना जाता है, क्योंकि एक बड़ा कौम है उनका, प्रवेश वर्मा का, जो जिसमें उनकी मजबूत पकड़ है।
तो ऐसे में माना जाता है कि आने वाले समय में अपना सियासी गणित तो लगा सकते हैं और इसका बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल को बड़ी चुनौती दे सकते हैं और यही वजह है कि देखिए पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कहा जा सकता है रोड मैप तैयार किया है। प्रवेश वर्मा के ऊपर एक आरोप भी लगा था कि पैसा बांटने का, तो कहा गया कि प्रवेश वर्मा अपने अकाउंट से बांट रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। तो तमाम तरह की बातें चल रही है, दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को प्रवेश वर्मा पर बहुत ज्यादा भरोसा है और उनको लगता है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को बड़ी चुनौती प्रवेश वर्मा दे सकते हैं। यही वजह है कि प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के सामने उतारा गया चुनावी मैदान में। जी, इसी के साथ हाल ही में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा भी कहीं ना कहीं रही और जो वोट बैंक कहीं ना कहीं पहले गढ़ माने जाता था, जो इलाका जहां पर फिर आम आदमी पार्टी ने अपनी जगह बनाई, उस जगह को वापस लेने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। नामों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए चुनावी मौसम है और हर राजनीतिक दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी तो सत्ता में है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए, कांग्रेस की बात कीजिए या दूसरे राज्यों के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इस वक्त दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी में है अपने अपने हिसाब से, क्योंकि दिल्ली एक देश की राजधानी है और दिल्ली में देखिए सभी राज्यों के लोग रहते हैं, यहाँ पर रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं। तो ऐसे में अपने अपने क्षेत्रों के लोग, पार्टियां अपने अपने क्षेत्र के लोगों को जो है इस बात निशाने अपनी साथ होने की स्थिति में है। आने वाले समय में बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी तो पूर्वांचल और बिहार के लोगों को लेकर के सियासत कर रही है और अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लोगों को अपने से जोड़ेगी, कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है। तो जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट उतार रही है, तो एक सर्वे बीजेपी ने इंटरनल कराया है कि किस क्षेत्र में कहाँ के लोग रहते हैं, कहाँ पे ज्यादा संख्या में पूर्वांचल और बिहार के लोग रहते हैं, किस क्षेत्र में पहाड़ के लोग रहते हैं, किस क्षेत्र में राजस्थान के लोग रहते हैं और वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, वहाँ के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और इसी तरह मैं आपको बताना चाहेंगे कि देखिए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी आज दिल्ली में है और वो भी कई कार्यक्रम करने वाले हैं। इससे पहले भी राजस्थान के भी कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है दिल्ली चुनाव को देखते हुए। तो अपने अपने हिसाब से लोगों को साधने में लोग लगे हुए हैं। आने वाले समय में जो परिणाम होगा वो देखना होगा। फिलहाल अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से सियासी जोड़ घटाने में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो इंटरनल सर्वे कराया है और बीजेपी को जो लगता है जो जिताऊ कैंडिडेट है, टिकट के तो दावेदार कई हैं, जो जिताऊ कैंडिडेट है उन्हीं को बीजेपी चुनावी मैदान में उतार रही है। जी चलिए राजीव, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो पहली सूची बीजेपी की जारी हो गई है, 29 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है बीजेपी की ओर से अपनी पहली सूची में। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर, बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश और आतिशी को चुनौती देंगे रमेश बिधूड़ी।